हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल टीचर में। तो आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 में भवनों और मकानों का सूचीकरण कैसे करना है और जो भवन और मकान है उनका जो नजरी नक्शा है वो कैसे तैयार करना है। भवन किसको कहते हैं, मकान किसको कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बना रहे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं। भवनों, जनगणना मकानों की संख्या और नजरी नक्शा तैयार करना, मतलब जनगणना मकानों की संख्या कैसे काउंट करनी है, उनका नजरी नक्शा कैसे तैयार करना है, इसके बारे में पीडीएफ में बताया गया है। जनगणना 2027 के एक फील्ड पदाधिकारी के रूप मतलब प्रगणक के रूप में आपके लिए मकान सूचीकरण, ब्लॉक, परिसर, भवन, जनगणना मकान, परिवार, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार, नजरी नक्शे आदि जैसी मूलभूत अवधारणाओं से परिचित होना महत्वपूर्ण है। मतलब आपको पता चलना चाहिए जनगणना मकान क्या है, परिवार संख्या, सामान्य परिवार, नक्शे जैसी मूलभूत सुविधाओं से परिचित होना महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भवनों और जनगणना मकानों को नंबर देना और नजरी नक्शा तैयार करना सम्मिलित है। इन सभी अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को सही जानकारी आपको सौंपे गए कार्य को बिना किसी चूक या दोहराव के पूरा करने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य सभी भवनों, संरचनाओं को नंबर देना, सूचीबद्ध करना जिनका उपयोग आवासीय या अन्य किसी विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाना है। आपको आवंटित प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक HLP जनगणना का कार्यभार आधार है। पर्यवेक्षक या प्रगणक के रूप में आंकड़ा संग्रह शुरू करने से पहले आपका कार्य अपने ब्लॉक के प्रत्येक क्षेत्र का दौरा करना और सीमाओं की पूर्ण समझ विकसित करना है। मतलब पहले अपन को देख लेना है कि जो हमको कार्य दिया गया उसकी सीमा कहाँ तक लगी हुई है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी भवन और उनमें स्थित जनगणना मकान, परिवार बिना किसी चूक या दोहराव के सम्मिलित हो, मतलब उसमें रहने चाहिए कि हमसे छूट ना जाए जनगणना करने के दौरान। अवधारणाएं और परिभाषाएं, मतलब प्रत्येक चीज की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। पहले है मकान सूचीकरण ब्लॉक, मतलब HLB। मकान सूचीकरण ब्लॉक का अर्थ है मकानों को नंबर देने और मकान सूचीकरण से संबंधित जनगणना कार्यों को करने हेतु किसी प्रगणक को आवंटित किया गया क्षेत्र विशेष। मतलब एक प्रगणक को जो क्षेत्र दिया गया है उसको HLB कहा गया है, यहाँ पर ब्लॉक कहा गया है। यह है ब्लॉक। एक प्रगणक को इस रेखा के इस बाउंड्री के अंदर इस सीमा के अंदर मकान का सूचीकरण करना है। कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि आपको आवंटित किए गए मकान सूचीकरण ब्लॉक का नंबर आपके नियुक्त पत्र में लोकेशन विवरणों के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। किसी प्रकार का संदेह होने पर कृपया अपने पर्यवेक्षक या चार्ज अधिकारी, तहसीलदार हो सकते हैं, SDM, BDO, नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी इत्यादि से उनका समाधान कर ले। मतलब कोई भी समस्या आती है तो अपने जो उच्चतर अधिकारी जैसे प्रेफेक्ट हो गया, चार्ज अधिकारी में तहसीलदार, SDM, BDO, नगरीय निकाय आदि जो अधिकारी उनसे समाधान कर ले। एक प्रगणक के रूप में आपका पहला कार्य आपको आवंटित किए गए मकान सूचीकरण ब्लॉक की पहचान करना और उससे परिचित होना है। ऐसा करते समय आपको उस ब्लॉक में आने वाली किसी भी संरचना मकान को छोड़ना नहीं है। मतलब जो अपने ब्लॉक में आ रहा है उसको यहाँ पर कभी भी छोड़ना नहीं है, जो कि आपके आवंटित क्षेत्र के अंदर आता है। मतलब जो क्षेत्र दिया गया है उसके अंतर्गत आता है, उसको छोड़ना नहीं है। यदि किसी मकान सूचीकरण ब्लॉक अथवा ब्लॉक के हिस्से में मकानों का पैटर्न इस प्रकार का है कि भवन बेतरतीब ढंग से बने हुए हैं अथवा मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले जनजातीय ठांडा, हरिजनवाड़ा या पूर्वा जैसे समूह में स्थित है अथवा मैदानों, गांव, मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमा पर, रेलवे लाइन पर अथवा किसी नहर, नदी, नाले के किनारे जैसे एकाकी स्थानों में स्थित है। और यदि ऐसे क्षेत्र आपके आवंटित ब्लॉक में आ रहे हैं तो इन्हें आपकी नजरी नक्शे में शामिल किया जाना आवश्यक है। मतलब उनको भी नजरी नक्शे में दिखाना है कि इनके घर कहाँ तक फैले हुए हैं। यदि आपको अपने मकान सूचीकरण ब्लॉक की पहचान करने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आपको अपने पर्यवेक्षक अथवा चार्ज अधिकारी संपर्क करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि मकान सूचीकरण में आपको कोई किसी भी तरह की जो परेशानी आती है तो उसका आपको
उसका समाधान है पर्यवेक्षक के पास या अपने चार्ज अधिकारी के पास जाना चाहिए। याद रखें, अलग-थलग बहुनों परिवारों को सम्मिलित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसी मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमा के भीतर परिवार का मुख्य बस्ती में एक और निवास हो सकता है। ऐसे मामलों में उस परिवार की गणना केवल उसी स्थान पर की जानी है जहां परिवार वर्ष के अधिकांश समय सम्मिलित निवास कर चुका है। मतलब पहले परिवार एक यहाँ पर रहता था, अब यहाँ से उसने घर बना लिया, यहाँ पे थोड़े से दूर जाके उसी ब्लॉक में घर बना लिया, तो इसकी जनगणना यहाँ पर नहीं होगी। उसकी जनगणना जो उसका अधिकांश वर्षों में वहाँ रह रहा था, वहीं पर उसकी जनगणना मकान की सूचीकरण वहीं पे होगा उसका। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये नहीं कि यहाँ पे उसके मकान की गणना हो गई और वहाँ पर भी मकान की गणना होगी, नहीं। दोनों में से एक ही जगह पर मकान की गणना होगी और वो जहाँ पर वर्ष पहले पुराने वर्षों से वहाँ पर रह रहा था, उसी जगह पर उसकी मकान की गणना होगी। कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जनगणना की वीडियो आपको मिलती रहे। टेक केयर, बाय।